अस्सलाम वालेकुम भाइयों, पंढरपुर वासियों, औरंगाबाद वासियों। हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो हमको इसलिए बनाना पड़ रहा है कि ऑफिसर लोग हमारी बातें सुनते नहीं। पुलिस कमिश्नर सुनते नहीं, कलेक्टर सुनते नहीं। कलेक्टर कई बदली होते रहते, जो सुनते उसकी बदली हो जाती, जो एडीएम सुनता उसकी बदली हो जाती। ऐसा हमारे साथ में कई सालों से चलता आ रहा है। हमारा एक कब्रस्तान गट नंबर 175 वलदगांव पंढरपुर उसमें आता है। उसकी हम लोग जगह मांग रहे 2 एकड़। 1 एकड़ भी हमको दी हुई है 40 गुंठे। उसमें 11 साल तक मैटर चलता रहा। उसके बाद 2005 में से हम लोग कब्रस्तान मांग रहे 2 एकड़। एमआईडीसी का पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया। पूरे एशिया में औरंगाबाद में ज़्यादा लोग संख्या बढ़ी है ये 10 साल के अंदर में। इसलिए हमको जगह कम पड़ रही है। हम लोग गवर्नमेंट से जगह मांग रहे हैं। जगह कलेक्टर ने ऑर्डर भी किया, मौज के देने को जगह आए हमारे को। तहसीलदार ने मौजा ज़मीन ऑर्डर करके मौजने वाले के बाद में 3 दिन के बाद यार कुछ औरंगाबाद के नगर सेवक, माजी नगर सेवक, ये लोग आके यहाँ पे इधर हक में नाम डाले, लोगों को पैसे खिला पिला के तहसीलदार तलाटी जो भी है इधर हक में नाम लाए। 1975 में हम लोग 72 में यहाँ काम को थे वलदगांव में। वलदगांव की लोग संख्या अभी 1600 कुछ वोटिंग है वलदगांव के अंदर में। और ये बोलते हैं हम लोग काम को थे। उसके बाद में और कई जगह इन्होंने कब्जे करे 1970 में एमजीएम में इधर उधर जो है, तो बोलते वहाँ भी हमको 1970 में जगह मिली। डुप्लीकेट पेपर बनाते। इनके गैंग बहुत बड़ी सक्रिय हो रही है अभी औरंगाबाद में। ये अभी पैदा भी नहीं हुए थे, जबकि इनके ऑर्डर है यहाँ के 1974-75 की। कुछ लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, कुछ 2 साल के 3 साल के गवर्नमेंट ने इनको अलॉटमेंट किया। 20 गुंठे, 10 गुंठे, 2 आर 3 आर ऐसी ज़मीनें इनके नाम पे अभी 7/12 को 7/12 में ही है। वो डुप्लीकेट पेपर बना के पूरे ऑर्डर बनाई है। दूसरी बात, मैं हुसैन पटेल कब्रस्तान का केस हम लोग देखते 8-10 जने। ये हमारे ऊपर कई घुटे नाटे गुने दाखिल कर चुके हैं। अभी भी हम लोग हाईकोर्ट में जाते 2-4 जने हमारे पीछे खड़े थे, या पंढरपुर में जाते। ऐसा भय का वातावरण बना दिया 2016 से। लक्ष्मी नारायण राठौर रहने वाला गिरिराज सोसाइटी, इनका कुछ ज़मीन का मैटर चल रहा था इधर पंढरपुर में। वो परवाना मांग रहा था। उसको परवाना दिए या नहीं दिए, उनका कुछ मैटर हो गया। वो मेरे पास में बोले भाई तुम्हारे पास कुछ पेपर है। मेरे को 2013-14 में 3 ठहराव कलेक्टर विक्रम कुमार थे, उन्होंने मांगा था। 1 ठहराव मैंने लिया। बाद में मेंबरों को बोला भाई और 2 ठहराव चाहिए, तो इन लोगों ने धिंगाने करे। कुछ मेंबरों ने ग्राम पंचायत में मेरे को ठहराव देने से इनकार कर दिया। मैंने कई बार इनको बिठाया, मीटिंग बिठाया, सब कुछ करे, इन्होंने मेरे को ठहराव नहीं दिए। फिर मैं गुस्से में आकर के जो है तो इनकी पूरे ग्राम पंचायत की इंक्वायरी लगाया। वही कलेक्टर साहब विक्रम कुमार साहब को बोला, उन्होंने इंक्वायरी लगाए। इंक्वायरी लगाने के बाद में वो 17 में से 14 सदस्य अतिक्रमण में निकले। उसमें हमारे वो जिगरी दोस्त थे, हम रात दिन साथ में रहते थे, वो भी उसमें थे। मेरा जातीय व्यक्ति इनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। मैटर पड़ा है कब्रस्तान की वजह से। उसी में से मैंने इंक्वायरी लगाया तो ये 17 में से 14 सदस्य अतिक्रमण में निकले। वो पेपर मेरे से लक्ष्मी नारायण राठौर ने मांग के लिया कुछ सालों के बाद में। मैं तो चुपचाप बैठ गया था। बाद में इन्हें मांग के लिए पेपर, उन्होंने बोले साइन चाहिए। मैं गुस्से में था, मैंने साइन भी दिया इनको। उसके बाद मैं कोर्ट में नहीं गया। फिर ये लोगों ने और कुछ कंप्रोमाइज़ की मीटिंग लगाई, मेरे खिलाफ़ गलत भाषण दिए, मेरे खिलाफ़ मोर्चा निकाले। उसमें मोर्चे में बहुत सारे किरे। इन्होंने 1500 रुपये करके गाँव वालों से जमा करे 4 करोड़ रुपये। हमने उसकी तकरार की है, पुलिस कमिश्नर को दिए, हाईकोर्ट में भी एक कॉपी दिए लगता है उसकी, और कलेक्टर साहब को भी उस टाइम में दिए थे। मगर उसकी कोई इंक्वायरी होती नहीं। ये लोग सबों को दबा देते और ये गुंडागर्दी करते रहते। अभी हम लोग जहाँ जाते वहाँ हमारे पीछे 2-4-10 आदमी इनके खड़े रहते आँखें जो है तो। कोई गाली गलौज बकते, कई कुछ बकते। अभी हाईकोर्ट ने कुछ ऑर्डर किया है। ये एंट्री में ऑर्डर है, पक्की ऑर्डर नहीं है। ये एंट्री में ऑर्डर जो है तो सिर्फ 25 तारीख तक अहवाल मंगाया कलेक्टर साहब को देख करके जो है तो। माननीय जिला अधिकारी औरंगाबाद, इनसे बोला कि भाई 7 लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई करना है और 7 ही लोगों के नाम है इसके अंदर में। अब ये 2016 से प्रचार करते फिर गाँव गिरेगा, गाँव गिरेगा। तो गांव का तो मैटर ही नहीं था। हम लोगों के पास में गांव का मैटर नहीं। हमारे भी घर गांव में है और हम ये गांव में ही रहते, और सुख दुख में सब हम लोग साथ में एक साथ में रहते। गांव का कोई मैटर ही नहीं है। गांव के खिलाफ़ कौन जाएगा? हमारे भी घर गांव में ही है ना, हम कहीं गांव के बाहर थोड़ी रहते हैं। मैटर चल रहा कब्रस्तान का, ये हम उसके विरोध में रहते तो ये हमारे खिलाफ़ में कुछ भी भाषण करते रहते। ये 11 लोग का इसके अंदर में है। इसमें 5 ऑफिसर हैं, 11 ये हैं। इन्होंने गाँव बचाओ समिति बनाया वलदगांव 2016 में। 1500 रुपये रिक्शा करके इन लोगों ने पैसे वसूल करे। दिव्य मराठी की बात में है, इनके पॉम्पलेट में छपा है 10,000 गांव में लोग संख्या है। 10,000 में इन लोगों ने 4-4.5 करोड़ रुपए जमा करे। और अभी और 5-5 हज़ार व्यापारी लोगों को, धंधा पानी करने वाले लोगों को 2 मीटिंग ले करके
और बोले गाँव टूट रहा, गाँव टूट रहा। गाँव कहाँ टूट रहा, एक कोर्ट का अपमान कर रहे सरासर जो है। तो ये गाँव बचाओ समिति वाले, जब 7 लोगों का मैटर था तो ये गाँव का मैटर कहाँ से आ गया। ये न्यायालय भी देखते नहीं, इनकी इंक्वायरी करना चाहिए, कड़क इनको शिक्षा मिलना चाहिए। तो ये कुछ इंक्वायरी होती नहीं इन लोगों की जो है। तो अभी ये बोलते सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ग्राम पंचायत का सरपंच, उप सरपंच, माजी सरपंच, उप सरपंच नहीं माजी सरपंच, ये सब अतिक्रमण में रहते। ये सिद्ध हो गया, हाई कोर्ट में, कलेक्टर ऑफिस में सब सिद्ध हो गया। फिर ये ग्राम पंचायत का पैसा वेस्टेज जाएगा, यहाँ के नागरिकों का पैसा वेस्टेज जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का वकील कम से कम 2 लाख रुपए लेगा। इन लोगों ने अभी कितने पैसे जमा करके वो लोगों को गुमराह करे, गए भी नहीं कोर्ट के अंदर, हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने ऑर्डर निकाला, इनको वारंट निकाला, वारंट निकलने के बाद में ये लोग हाजिर हुए कोर्ट के अंदर में। ये और इनका वकील बार बार आर्गूमेंट करता है कि साहब ये 7 लोग अतिक्रमण में नहीं हैं, पूरा गाँव अतिक्रमण में है। ये अब गाँव वालों ने गाँव बचाओ समिति बनाया है, इसका वकील भी बोलता है ये पूरा गाँव अतिक्रमण में है। तो ये गाँव को कहाँ से बचाएंगे। कुछ राजकीय पुडारी औरंगाबाद से आकर के ये गाँव का सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। ऐतिहासिक गाँव है, यहाँ विट्ठल रुक्मिणी मंदिर है, मस्जिदें है, सब कुछ बातें हैं यहाँ पे। सब गाँव वाले शांति से रहती है। 1-2 आदमियों ने शांति भंग कर डाले और उनके 10-15 गुंडे लोग यहाँ पे फिरते रहते। कुछ औरतें हैं लगा देते, गाली गलौज करते रहो बस। हमारे कुछ लोग कलेक्टर ऑफिस को जाते हैं, उसको अड़थला डालते। कोई बोलते तुम्हारे घर पे पत्थर फिकवा देंगे, पहले फिकाए भी थे, बहुत सारी अट्रॉसिटी करे। अभी हमने बीच में आके सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो क्लिप डाले कि भैया इससे तो भी कलेक्टर साहब सुनेंगे, कमिश्नर साहब सुनेंगे। हमारे इन्होंने कमिश्नर ऑफिस में जाना, कलेक्टर ऑफिस में जाना दुश्वार करके रखा हुआ है। इसलिए हम लोगों ने वीडियो क्लिप बनाए। तो इन्होंने 6 एप्लीकेशन दिए, उसमें 80-80 साल के बुढ़े लोगों के भी कंप्लेंट करे। इन लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। काहे के लिए लोग लड़ रहे हैं, कब्रिस्तान के वास्ते। एक मुर्दे गाड़ने को भी कब्रिस्तान नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में। तो हम हिंदुस्तान के रहने वाले नागरिक है, टैक्स भरते, पानी का, बिजली का, सभी टैक्स भरते। और ये पॉपुलेशन बढ़ रहा, सब बाहर गाँव की आबादी है, इसलिए हम सोच रहे। और ये जगह के लिए मर रहे भूमाफिया लोग का जो है। तो ये बस स्टैंड के बाजू में जगह है, करोड़ों रुपए की जगह है, 20-20 गुंठे जगह इन लोगों की माँ के नाम पे है। फिर भी ये जिला परिषद मेंबर है, 15 साल से नगर सेवक है बाईजीपुरे में। तो ये प्रशासन करता क्या, ये लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिलता। कई लोग मर जाएंगे, उसके बाद इंसाफ मिलेगा। और हमारी कंप्लेंटें होती कि भाई तो ये लोग गलत है, ये दंगा भड़काते आ रहे। हम लोग समाज के लिए, एक कब्रिस्तान को 2 एकड़ ज़मीन मिल रही है, उतना हमारा अधिकार है। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इतना तो हमारा बोलने का अधिकार है कि भाई कब्रिस्तान दफन विधि के वास्ते दफन विधि मिलना चाहिए। पहले भी ये दफन विधि 40 साल के वास्ते 11 साल हमारे माँ बहनें हमारी जद्दोजहद करी। कोर्ट की 4-4 मंजिल की बिल्डिंग ही चढ़ी, तारीख पेशा को गए। उसमें से 6 लोग तो बेचारे तारीख पेशा करते करते तक मर गए। तो हम लोग कब्रिस्तान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये सब नागरिकों से हम निवेदन करते हैं कि भाई ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्लिक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। यही हमारा नम्र निरंतर है। और ये गुंडे लोगों पे पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर साहब, इन लोगों ने पाबंदी लगाना। अभी ये मीटिंग ले रहे, पैसे जमा कर रहे हैं आवाम का। कई गांव का कुछ ही नाम नहीं, निशान नहीं है। ऑर्डर है 5 पेज की, ये गांव वाले पढ़े, इनके भूल थापा में नहीं आए। इन्होंने पहले भी पैसे जमा करे तुम्हारे, और तुम्हारे खिलाफ वकील खड़े करे, और वो वकील का आर्गूमेंट निकालो, रोजनामा निकालो हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने अभी फाइनल ऑर्डर नहीं दिया है। फाइनल ऑर्डर 25 तारीख को कलेक्टर साहब का अहवाल मंगाए कि 7 तारीख 7 लोगों का अतिक्रमण निकालो और अहवाल सादर करो बोल के। 129 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो, उनका अतिक्रमण निकालो। तो यह गांव में एक 15 दिन से अलग ही अफवाह फैलाई जा रही है कि गांव टूट रहा है, गांव टूट रहा है। एक कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पेपर में कोई बात नहीं छपती। अब मेरे पास में 2 दिन पहले कुछ पत्रकारों को आए थे, हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया पेपर में। उन लोगों ने बेचारों ने छापा, कुछ नहीं छापा, कुछ नहीं प्रेशर में आके नहीं छापा। बहुत अच्छी बात में लगाए, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सच्चे गाँव वालों के सामने लाए, नहीं तो गाँव वाले बेचारे बहुत परेशान थे, हैबत में थे। ये गाँव का मैटर ही नहीं था। ये जिला परिषद मेंबर ने और कुछ गांव के ग्राम पंचायत के लोगों ने, कुछ लोग ग्राम पंचायत के जिनके ऊपर केस चल रहा है, वो लोगों ने इसको पूरा गांव का मैटर बनाया कि साहब हम अतिक्रमण में रहते, पूरा गांव अतिक्रमण में रहता। नहीं तो ये लोग जो मजहब को मानते हैं, इनके लड़के बच्चे होंगे, इनको कसमा खिलाओ। क्या ये तुम लोगों ने मैटर काय का था, काय का बनाया इसको, गाँव को जो है। तो पूरे गाँव को इन लोगों ने कैप्चर किया। पूरे गाँव वासी परेशान है, आज तरसते लोग जो है। तो कल मैंने पेपर में पढ़ा है, विठला वाथुआ माला मैंने कैसे कैसे घर बनाया, ऐसा उन्हें लिखा था। कोई एक पेपर में लिखा था हिंदुस्तान का, हम तो मरे तो मरे सनम, तुमको भी ले मरेंगे। मिर्जा गालिब का शेर है ये, लखनऊ के, वो भी ऐसा लिखा था पेपर में। इतने लोग त्रस्त कर दिए इन लोगों ने अपनी राजनीति, अपने स्वार्थ, अपने मफाद के लिए। आज पूरा गांव परेशान है और नाम बदनाम कर रही मेरा, ये हमारे मुस्लिम कमेटी का और वो लक्ष्मी नारायण राठौड़ का।
वो मैटर सिर्फ लक्ष्मी नारायण राठौड़ ने सिर्फ 7 लोगों का, मैं फिर बता रहा हूँ, 1 से लेके 7 तक के, 11 से लेके 7, 1 से 11 तक के, उसमें 5 ऑफिसर है और 7 लोग का, ये फिर बता रहा हूँ, इनकी फ़ोटो ये है, डबल से बता दे रहा एक बार, ये लोगों के फ़ोटो है, ये नाम है हाईकोर्ट के अंदर में। अगर मैं गलत बोल रहा हूँगा तो मुझे जो शिक्षा मैं पात्र हूँ वो मैं भुगतने को तैयार हूँ। बस इतना ही मैटर पहले कोर्ट में था और अभी भी कोर्ट में ये मैटर है। इन लोगों ने सामने ला के दिया कोर्ट के कि ये पूरा गांव टूट रहा। इनके वकील का आर्गूमेंट निकालो तुम लोग। पालोत्कर वकील है और एक वकील साहब इनके जो 7 लोग का इनके वकील है। इसमें से कुछ लोगों ने जो इसमें हैं गुनहगार, वो लोगों ने बोला भी कि ये गांव को मत लाओ, गांव को मत लाओ। तो ये हमारे यहाँ के सरपंच और ये लोगों ने नहीं सुना। पूरे गांव के पीपरा, कल मेरे पास 2-4 लोग आए, बोले साहब हमको मालूम नहीं 182 लोगों में हमारे भी नाम है। तो मैंने उनसे कहा तुम कलेक्टर ऑफिस में जाओ और कलेक्टर साहब को लिख के दो, नहीं तो मेरे पास आओ, मेरे पास लिख के दो, तो कोर्ट में जाके कोर्ट में लिख के दो। कोर्ट ने बोला है अगर कुछ भी बोलना मानना है तुम्हारे को तो कोर्ट के सामने अभी मान सकते। मगर ये दिशा भूल कर रहे लोगों की, मोर्चे निकाल रहे, आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे। अभी भी पूरे रोड पे बोर्ड लगे हुए इन लोगों के। इनकी इतनी दादागिरी बढ़ गई कि कोई बोल रहा तो उसके बिल्कुल धावा बोल देते ये लोग, हर तरीके से उस पर कंप्लेंट करेंगे, मारा पीटा करेंगे, गालियाँ गलौज करेंगे। इतनी दादागिरियाँ बढ़ गई इन लोगों के। मैं हुसैन पटेल, अगर ये पेपर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे पेपर है, 129 लोगों के बहुत सारे पेपर है। मैं इनके पीछे भी नहीं लगना चाहता, मैं गवर्नमेंट से मांग रहा था। मगर ये लोग मेरे खिलाफ में कहीं भी बोलते रहते। ये बर्थडे में बैठेंगे वहाँ बोलेंगे, वलीमा में जाएंगे वहाँ बोलेंगे, शादी में जाएंगे वहाँ बोलेंगे। मेरा इन लोगों ने जीना दुश्वार कर दिया। अगर फिर भी कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, हाईकोर्ट के जज ने अगर इसका संज्ञान नहीं लिया तो मैं हाईकोर्ट के सामने आत्मदाह करूँगा। और मैं मुसलमान हूँ और सही मुसलमान हूँ। अगर मेरे को जो बोलता हूँ वो करता। अगर इसका 15 दिन के अंदर में निर्णय नहीं लिया इन लोगों ने, तीनों जनों ने मिलकर, हाईकोर्ट के कोलेकर साहब, जज साहब, इन्होंने हमारे वकीलों को भी जो है ना बहुत सारी अट्रॉसिटी की, बहुत सारी धमकी दी है। और हमारे बहुत सारे वकील इन लोगों ने कोर्ट में खड़े नहीं होने दिए। हम इतने तकलीफ में इन लोगों से त्रस्त आ गए हुए हैं। अगर पुलिस कमिश्नर साहब इन लोगों ने इनका संज्ञान नहीं लिया, इन पर कार्रवाई नहीं किया तो मैं हाईकोर्ट के सामने आत्मदाह करूँगा।